हाँ। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमोकारो। सव्वपावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वे सिंह। मंगलानं च सव्वे सिंह। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा बेटे आपको। अनम्यूट कर दिए क्या? जय हाँ, सच्चिदानंद बोलिए। स्वामी। बोलिए जय बोलिए। सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि कर्म और कार्य में क्या डिफरेंस है? कर्म और कार्य। जी स्वामी जी। क्या नाम है तेरा? चारवी। सुनाई नहीं दिया। चारवी। चारवी। जी स्वामी जी। हाँ, तो जो व्यवहार में जिसको कर्म कहते हैं ना, वो कार्य को कर्म कहते हैं। सुनती हो? जी स्वामी जी। हाँ, व्यवहार के लोग जो कर्म कहते हैं वो क्रिया को, कार्य को कर्म कहते हैं। हकीकत में कर्म ऐसा है जो दिखाई ना दे। कर्म हमेशा भाव से होता है। कैसे होता है? भाव से। भाव से। कोई भी क्रिया करते समय भीतर में जो भाव रहते हैं, अच्छे या बुरे, वो भगवान की भाषा में कर्म है। जी और स्वामी। जगत की भाषा में जो क्रिया है उसको कर्म कहते हैं। जी स्वामी। हाँ, इतना फर्क है। कर्म किसी को दिखाई ना दे, खुद व्यक्ति को भी समझ में ना आए, ऐसा कर्म है। जी स्वामी जी। हाँ, और हमेशा कर्म जो है वो कॉज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कॉज के रूप। हाँ, कारण, कारण स्वरूप होता है। जी स्वामी। और जैसा कारण आपने बोया हुआ है उसका फल जो आता है उसको भगवान की भाषा में कर्म फल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म फल। कर्म फल। कर्म फल दिखाई देता है। जी स्वामी जी। और जगत के लोगों कर्म फल को ही कर्म कहते हैं। जगत के लोग, बराबर? जी कर्म स्वामी जी। भीतर जो चलता है वो कर्म है। कर्म बाहर दिखाई दे ऐसा है नहीं। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। और बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ, कहाँ से बोलती हो? भिलवाड़ा, राजस्थान। भिलवाड़ा, राजस्थान, भिलवाड़ा, बराबर। जय सरस। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। और सुरेश जी बोलिए। हनुमंत राज।
જય સચ્ચિદાનંદ. जय बोलिए सच्चिदानंद. હા હનુમંતરાજ બોલું છું. हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो. ને એક દાદાજીનું વાક્ય છે. हिंदी दादाजी का, हिंदी हिंदी में बताइएगा प्लीज. हाँ हाँ हाँ, दादाजी का वाक्य है, रिलेटिव की आराधना करनी और रियल की रमणता करनी. तो ये समझना है कि रिलेटिव की आराधना कैसे करनी. जैसे कि हम सुबह में विधि करते हैं, जी तो जो शब्द है, जो शब्द की परिभाषा है, उसकी आराधना करने की है. लेकिन उस समय अंदर मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के साथ वो आराधना करनी है. तो रिलेटिव की वो आराधना होती है और रियल की रमणता होती है. ये शब्दों की कैसे, वो समझ नहीं आया. वो जो शब्द है, वो शब्द की आराधना, हम शब्दों की आराधना करते हैं ना. जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी क्रिया करते हैं, वो सब आराधना है, रिलेटिव नहीं. हाँ, और रिलेटिव की आराधना करते करते भीतर में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के साथ वो आराधना की, तो रियल की रमणता हो गई. अच्छा. हाँ, मतलब जो भी आप रिलेटिव क्रिया कर रहे हैं, हाँ, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, तो उसकी आराधना करने की है. हर रोज करनी पड़ती है ना. बिजनेस करते तो हर रोज करना पड़ता है. हाँ, आप खा रहे हैं तो भी वो हर रोज करनी पड़ती है. तो वो रिलेटिव की आराधना हुई. अच्छा. मतलब के वारंवार वो प्रक्रिया करते हैं. हाँ, और उसी समय में शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के साथ वो रियल की रमणता हुई. तो रियल की रमणता के साथ रिलेटिव की आराधना करनी है, जो भी करनी है. मतलब आत्मा के गुणों की भजना करनी है. आत्मा की तो चरण विधि में आत्मा का गुणों की भजना ही है. हाँ, व्यवहार विधि और निश्चय दोनों है. व्यवहार निश्चय दोनों है. हाँ जी. हाँ, तो जो गुणों की भजना करते हैं वो आराधना है. और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के साथ करते हैं, हाँ. तो वो रियल की रमणता है. अच्छा अच्छा. हाँ, दोनों भाग अलग है. हाँ, रियल जो है वो रमणता है, वो उपयोग के साथ है. देखना और जानना उपयोग के साथ है, जो रमणता है वो. और जो आराधना है, वो लोग देख सकते हैं, स्थूल रूप में होती है. अच्छा. शब्द के रूप में होती है, क्रिया के रूप में होती है. बराबर. और रमणता भीतर है. हाँ, रमणता जो है वो भीतर है. बराबर. तो ये भीतर है रमणता. अच्छा, बराबर. तो क्लियर हुआ. हाँ, क्लियर हुआ. जय हाँ, सच्चिदानंद. रिलेटिव की आराधना और रियल की रमणता. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. क्या हो गया, आप सब लोग ढीले क्यों पड़ गए? कुलर साहब, सबनानी जी बोलिए. हाँ, ये जय सच्चिदानंद आ रहा है. जय. सुनाई देता है बिहारी आनंद जी? हाँ, सुनाई देता है. एक पूरा चेहरा दिखाई नहीं देता. अच्छा, अब हाँ अब बराबर है. ये गुजराती में एक आया था दादाजी का, वर्ते तेनो व्रत कहवाए. हाँ, वर्ते उसको व्रत बोलते हैं. हाँ, ये क्या व्रत तो हम रखते ही नहीं, जैसे हम जेंट्स तो व्रत रखते ही नहीं. हाँ, तो ये जो व्रत कहते हैं ना, जो 6 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, ऐसे 6 व्रत है. तो वो
जो वर्तता है, जिसको वो व्यवहार में और अपने सामान्य भाव से व्यवहार में जो आ गया है, वर्तता है, उसी आचरण को में। व्रत बोलते हैं। अच्छा। व्रत यानी चारित्र में जो आ जाता है उसको व्रत बोलते हैं। व्रत में करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चारित्र में आ गया है, इसकी वजह से वो हो जाता है। जो उतर गया मतलब, हैं? जो उतर गया है मतलब जो उतर गया। हाँ, बराबर बराबर। और एक पूछूं, हाँ बोलिए बोलिए। 1/8 भाग ही वाणी हम स्थूल बोलते हैं। 7/8 है, हाँ ठीक है बोलिए। 7/8 तो अंदर चलती है, उस पे हम कहाँ का ध्यान रखें? हाँ, वो वाणी का जो भाग है वो ना। हाँ हाँ 1/8, 1/8वां हाँ, तो भाग। मतलब के जो भी वाणी हम बोल रहे हैं किसी रिश्तेदार के साथ, वाइफ के साथ के जो भी है, तो वो उसको अच्छा लगे, उसको कोई तकलीफ ना हो, वो ख्याल में रखते हुए थोड़ी ही वाणी बाहर निकलती है। लेकिन भीतर में तो बहुत कुछ चलता है। हाँ वो उसको सुनाई दूं, उस मन में गाली भी देते हो और उसके प्रति अच्छा भी बोलते हो, तो बहुत सारा तो जो है वो भीतर में ही चलता है। जो बाहर निकल जावे तो झगड़ा हो जावे, हाँ समझे? हाँ, हाँ, बाहर निकल जाओ तो झगड़ा, लेकिन भीतर में बहुत चलता है, इतना सारा चलता है। तो ज्यादातर हमारी जो वाणी होती है वो भीतर में ही चलती है। आप मान लो कि आप छोटे हो, आपके माँ बाप ने आपको कुछ डांटा, आपको कुछ बोल दिया, तो उस समय उसके सामने आप बोल नहीं सकते, लेकिन भीतर में तो बहुत चलता है, बहुत सुनाई देते हो, लेकिन वो भीतर में ही चलता है और बाहर तो कुछ भी बोलते नहीं हो, समझे? तो जो भीतर में चलता है वो जोखमदारी वाला है। वो जो हाँ, वहां पर हमें जागृति रखनी है और उसका हमें प्रतिक्रमण करना है। सामायिक में भी जो देखना है, मान लो कि आप सामायिक कर रहे हो तो भीतर की जो वाणी चल रही है, मन चल रहा है, सब चलता है। आप अकेले बैठो तो भी, हाँ वो चलता है। तो उसको देखना है, उसको जानना है और प्रतिक्रमण भी उसका ही करने का है। बाहर तो हम बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, सदा नहीं, समझे? हाँ हाँ, तो जो नेगेटिव आया उसका प्रतिक्रमण करना है। पहले तो देखना है अच्छा कि ये नेगेटिव क्यों आया, इसके प्रति क्यों आया, क्योंकि इसके साथ कोई व्यवहार हुआ है, उसका साथ कोई अभिप्राय पड़ा हुआ है। तो पहले तो जो भी आता है उसको देखना है। हम शुद्धात्मा है और सद्नानी के भीतर में जो कुछ भी पड़ा है, अभिप्राय पड़ा है, जो भी पड़ा है वो बाहर आता है, नेगेटिव रूप में आता है, किसी के प्रति पॉजिटिव रूप में आता है। तो पहले तो ये जानो कि क्यों आया, इसके प्रति नेगेटिव क्यों आता है, तो वो जानने का है। और वो रिलेटिव है और मैं रियल हूँ, शुद्धात्मा हूँ। तो पहला तो ये 2 व्यू पॉइंट से देखना है, समझे? ये हमारा पुरुषार्थ है। दरअसल जो पुरुषार्थ है वो
नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया उसको देखने का है कि ये रिलेटिव भाग है जो आता जाता रहता है, कभी वो पॉजिटिव होता है कभी वो नेगेटिव होता है। तो ये जो होता है उसको पहले देखो समझो और बाद में उसका प्रतिक्रमण करने का है। समझे? हाँ, मेन ये है कि भाई ये तो हाँ बोलिए। पहले तो वो नेगेटिव इसलिए आता है कि हमको गुस्सा आता है। वो आपका फेस दिखाई नहीं देता है, आपका फेस। हाँ गुस्सा हमको इसलिए आता है क्योंकि वो नेगेटिव बोलते हैं, हमको नेगेटिव दिखाई देता है तो हमको गुस्सा आता है। हाँ फिर उसको सोचते हैं नहीं ये गलत है, फिर हम उसको पॉजिटिव करते हैं। तो जब भी गुस्सा आता है उसका नेगेटिव दिखाई देता है, इसकी वजह से हाँ। गुस्सा आता है। हाँ तो वो स्वाभाविक है, लेकिन वहां पर हमारे ज्ञान दृष्टि का उपयोग करना है। हकीकत में ये नेगेटिव बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं और मैं कौन हूं। समझे? जब भी हाँ किसी व्यक्ति का हमको दोष दिखाई देता है कि ये नेगेटिव क्यों बोलता है, मेरे हाँ। लिए ऐसा क्यों बोलता है, उसका हाँ। दोष दिखाई देते हैं, उसको हाँ। कर्ता मानते हैं, इसकी वजह से उसके ऊपर क्रोध आता है। हाँ। तो आज्ञा दृष्टि की कचास है। क्या है? आज्ञा दृष्टि की कचास। हाँ, आज्ञा दृष्टि की कचास है। तो आज्ञा दृष्टि से उसको हमें समझना है कि ये व्यवस्थित शक्ति उसको बुला रही है और मेरा हिसाब है। जैसा जिसका हिसाब है ऐसा उसको सुनना पड़ता है, ऐसा उसके सामने आता है। अच्छा। समझे? हाँ। तो वो बोलते नहीं है, हमारा हम्म। हिसाब है वो बुला रहा है। तो व्यवस्थित शक्ति आपका हिसाब पक गया है, इसलिए सामने वाले को वो प्रेरणा करती है। तो ये दोनों का हिसाब खत्म होता है। अच्छा। कब तक मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सब हो रहा है, वो रिलेटिव भाग में हो रहा है। समझे? तो ये आज्ञा दृष्टि से समझेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन इमीडिएट तो आता नहीं है समझ में, बाद में समझ में आती है वो चीज। क्या? इमीडिएट तो समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है। अरे बाद में भी समझ में आता है ना। हाँ। तो जैसे जैसे थोड़ी देर के बाद भी आता है, हाँ। तो ये परफेक्ट समझना है कि ये मुझे हैरान नहीं करते हैं, ये मुझे कुछ नहीं कहते हैं। मेरा कर्म का जो भुगतान है वो हिसाब पक गया है, इसलिए व्यवस्थित शक्ति उसको निमित्त बनाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको जो भुगतना है उसके लिए कोई निमित्त तो चाहिए ना। हाँ। अच्छा भुगतना है तो भी निमित्त चाहिए, हाँ। खराब भुगतना है तो भी निमित्त चाहिए। हाँ। तो व्यवस्थित शक्ति जिन जिन का हिसाब है वो दोनों को मिलाती है। लेकिन अच्छा। स्थूल रूप में आपको क्या लगता है कि ये मुझे बोलते हैं, हाँ। ये हमेशा मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं। हाँ। तो वो व्यवहारी वाली बात है। तो हमें ज्ञान की बात समझनी है, ज्ञान के रूप से उसको देखना है। अच्छा। तो धीरे 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 वो भाग खत्म हो जाएगा और जितनी जितनी समझ पक्की होती जाएगी, फिर आपको गुस्सा करना है तो भी नहीं आएगा, अभी नहीं करना है तो भी आता है। आता है। हाँ, जैसी जैसी समझ पक्की होती जाएगी, फिर आपको गुस्सा करना है तो भी नहीं आएगा। समझे? हाँ। तो 5 आज्ञा की दृष्टि का उपयोग रखना है अच्छा। हर एक क्रिया में, भले थोड़ी देर के बाद आए, लेकिन बाद आए तो भी एग्जैक्ट समझना है। अच्छा।
तो वो जाएगा अपने आप। और गुस्सा आया तो कोई कसूर नहीं है, वो कोई कसूर नहीं है, वो आपका माल भी खाली हो रहा है साथ साथ। अच्छा। हाँ, दोनों का माल खाली हो रहा है। और जो भी जो लेकिन मन की बात बोली, हमें अभी उसके आपने मन पक्ष की में नहीं भाषा बोली, बैठना है। हाँ, अभी जो आपने मन की भाषा बोली, अंदर हम ज्यादा बोलते हैं, अंदर ज्यादा सोचते हैं, हाँ, उसमें भी तो आप कहते हो ना भाई वो मौन है, अंदर जो बोलते हैं बाहर नहीं बोलते हैं, तो उससे हमारे हाँ, कर्म बंद नहीं होते हैं। हाँ। तो वो अंदर का जो होता है, वो जैसा निमित्त आएगा उस हिसाब से वो अंदर वाला होगा। अच्छा। आपको नहीं करना है तो भी होता है। हाँ। तो वो जो अंदर में हो रहा है उसको ज्ञान दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। मैं शुद्धात्मा हूँ और ये इसको हो रहा है, समझे? तो वो बहुत बड़ा तप है जो अदिट तप बोलते हैं दादा भगवान, अदिट तप। क्योंकि भीतर में जो चल रहा है, अच्छा भी चलता है, बुरा भी चलता है, बिल्कुल। तो वो देखने का अभ्यास करना है हमें। आप अकेले होते हैं तो भी चलता है। हाँ। हाँ, तो वो देखने का अभ्यास करने का है। मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो माल निकल रहा है, फूट रहा है, हाँ। कोई ना कोई निमित्त से वो फूटता है। अच्छा। हाँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ वो पक्का करने का है। और जो रिलेटिव है वो अच्छा आएगा, बुरा आएगा, जाएगा, कभी कुछ नहीं आएगा, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। उसको हमें बंद नहीं करना है, और बंद करने जाओगे तो बंद होगा भी नहीं। हाँ। समझे? उसको हाँ। देखने का, अभ्यास बिल्कुल। करने का। हमारे अंतस्करण में, हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है वो देखने का, जानने का अभ्यास करना है। इसके लिए सामायिक है, अच्छा। वो पर्यूषण वगैरह में कराते हैं ना। हाँ। हाँ। तो वो अभी हमारे पास टाइम है तो हाँ। वो अभ्यास करने का है। बराबर? बिल्कुल। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, या मेरे को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी जो क्वेश्चन आपने किसी ने बोला था कि ये रियल की आराधना करनी है और नो रिलेटिव की आराधना करनी है और रियल को रमना है। ये रमण मेरे का। को कुछ हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कोई हाँ, एग्जाम्पल देके समझाओगे? हाँ, मान लो कि आप गीता का पाठ कर रही हो, हाँ जी। बराबर? तो उसकी हाँ जी। आराधना करनी है, हर रोज करते हैं। कोई गीता मंत्र का बोलते पाठ हैं तो उसकी आराधना करने की है, पढ़ते हैं। मतलब जैसे हम दादा का ही बोलते हैं ना, चरण विधि ये सब हाँ, हम वो करते हैं। हाँ, तो वो हर रोज हम बोलते हैं तो वो हाँ जी, आराधना हो रही है, वो आराधना हो रही है। अच्छा। आराधना हो रही है। लेकिन हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य के साथ करते हैं हाँ जी। तो वो रियल की रमणता हो गई। तो रियल की रमणता भीतर में चलती है तो कि आराधना कौन कर रहा है? बराबर कर पॉइंट रहा नंबर है। 1। हाँ, बराबर कर रहा है, धीरे से अच्छा। बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। आराधना कैसी हो रही है? अच्छा। वो शुद्धात्मा रूप से आप जानते हो तो वो रियल की रमणता है। आप अच्छा। हर रोज आराधना करते हो लेकिन हर रोज परिणति अलग अलग होती है। परिणति क्या होता है? हर रोज आपकी दशा अलग अलग होती है। हाँ, दशा। हाँ, हाँ। कभी एकदम शांत होते हैं, कभी हाँ। कंटाला आता है, कभी हम्म। बहुत ही आनंद आता है। तो हम्म। ये जो बाहर का है वो संजोग के अधीन है।
फिर भी आपकी आराधना चलती है, तो वो रिलेटिव आराधना है। हाँ लेकिन मैं जी। शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के साथ करते हैं, हम्म। अंदर शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य रहता है, हाँ जी। तो वो रियल की आराधना है। आप रिलेटिव रियल देखते हो, मान लो कि बाहर घूमने जाते हो, हाँ जी। बराबर, तो हाँ उस समय सबके भीतर शुद्धात्मा देखते हो, हाँ, तो वो तो वो रियल रियल की की है। आराधना है। हाँ जी, हाँ जी, अभी समझा। हाँ, अभी हाँ, समझे। तो वो जैसे रियल की जब हम दादा का सीम जय जयकार भी जब हम गाने बैठते हैं, तो हम हाँ, देखते हैं कि फाइल नंबर 1 आराधना कर रही है हाँ, और शुद्ध आत्मा को की शुद्धात्मा कर उसको रही देखते हैं देख, शुद्ध आत्मा उसको देख रही है। हाँ, अच्छा। तो दादा भगवान का सिम जय जयकार, वो कीर्तन भक्ति की आराधना हुई, ये मतलब कि वो रिलेटिव की आराधना हुई, और मैं हाँ शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य के साथ किया, इसलिए हाँ रियल की रमणता हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो समझ धीरे गई धीरे अब। धीरे धीरे दोनों साथ हाँ चलता हाँ है। हाँ, साथ अभी समझ गई। हाँ जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुंबई बोलिए। वेट करिएगा, नहीं आती आवाज। हाँ, ओके, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय दीपानंद सच्चिदानंद। जी। वंदना जय बहन। सच्चिदानंद। हाँ, હવે अभी परसों कांति आनंद जी ने एक जवाब दिया था। रेखाबेन का क्वेश्चन था कि उसकी बहू के साथ उसको व्यवहार से बोलना पड़ा उसको, तो कांति आनंद जी ने वो बोले कि मुझे क्या फिर बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, ऐसा पूछा था उसने। तो कांति आनंद जी ने बोला कि व्यवस्थित में तो बोलना पड़ेगा, आप प्रतिक्रमण करेंगे तो आपका तप कम हो जाएगा। संभळाय छे बराबर? हाँ, वच्चे वच्चे अवाज कपाय थे, पर संभळाय। आपका तप प्रतिक्रमण करेंगे तो आपका तप कम हो जाएगा। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अब व्यवहार से हम लोग जब भी बोलते हैं तो मैं प्रतिक्रमण कर लेती हूँ, तो क्या तब कम हो जाता है कि क्या भोगवटा में कम नहीं, हो? वो उसका कहने का मतलब क्या है हाँ, कि वो आज्ञा दृष्टि पर भार देते हैं। आज्ञा बराबर। दृष्टि से पहले वो सब समझो, वो देखो, रिलेटिव रियल देखो, व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है, वो जो समझने का भाग है भीतर में, हाँ, तो हम क्या करते हैं, तुरंत प्रतिक्रमण करने चले जाते हैं। मीन्स समझे? प्रतिक्रमण, हाँ तुरंत ये समझने नहीं, का बाकी रह जाता है। हाँ बाकी रह जाता। हाँ, तो उनका कहने का मतलब ये क्या है कि पहले आप वैज्ञानिक रूप से समझ लो। अगर वो ठीक तरीके से समझ लिया और ये छोड़कर आप ये करने जाते हो, तो वो तब का भंग हो जाता है। ऐसा वो मेरे ख्याल से ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, એટલે આપણે हाँ, प्रतिक्रमण करेंगे तो वही देखेंगे ना कि वो करता वो नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, संतोष व्यवस्थित शक्ति करते हैं, वो तो पहले ही देखते हैं ना अपन। वो तो प्रतिक्रमण होता है ना कि माफ करना, मेरे से गलती हो गई, आपसे जोर से मैंने बोल दिया। लेकिन फाइल नंबर 1 को जो देखना है, हाँ, कोई व्यक्ति बोलता है तब क्या अंदर जलन होती है, क्या आनंद होता है, वो जो हाँ, देखना है, हाँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वे व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है, तो ये पूरा वैज्ञानिक रूप से आप समझते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा अंतर तप का
ये पीरियड है। तो ओके ये अंतर तब आप समझते हैं और देखते हैं तो वो शुद्धात्मा में लक्ष्य में रहकर ये तप करने का है। हाँ, अच्छा, तो प्र- व्यवस्थित उसने वो बताया कि व्यवस्थित शक्ति में तो आपको बोलना पड़ेगा बेटी लोग को कि ये करो वो करो, ऐसा करना नहीं है। तो उसके से वो व्यवहार तो आएगा ही, हाँ, वो व्यवहार तो चलता ही रहेगा। चलते ही रहेगा। लेकिन तो व्यवहार चलता रहता है, लेकिन हम भीतर से एग्जैक्ट समझते नहीं है कि ये व्यवहार क्यों हो रहा है, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है। बराबर है। वो भीतर में समझने का और देखने का भाग बाकी रह जाता है। अच्छा, हाँ, तो पहले ये हमें पक्का करना है भीतर का। भीतर का। हाँ, बाद में प्रतिक्रमण करना चलेगा। बाद में प्रतिक्रमण करने का है। अच्छा, बाहर बराबर इसके ऊपर दिया है कि पहले अंदर भीतर में करेक्ट करो। बराबर, समझ में आ हाँ गया। हाँ, बस। बराबर, ठीक है। पहले जय भीतर सच्चिदानंद। करें। हाँ हाँ ठीक। हाँ, पहले भीतर करना है, फिर हाँ, ऑटोमेटिक भीतर करेंगे तो थोड़ा प्रतिक्रमण ही हो जाता है ना कि मेरी गलती है, ऐसा वो साथ में हो ही जाता है, तो अलग हम करते नहीं है, तो अलग व्यवहार से बताया, बाकी साथ में हो ही जाता है। हो ही जाता है। बराबर, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन मुंबई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आवाज देखा तो। हाँ, आयो आयो, आवाज आ रही है? आ रही है बराबर। थोड़ा प्रतिभाव दे तो पता चले कि आपने सुन लिया बस। हाँ, आप तो सूत्र नंबर है 2127। हाँ समर्पण भाव वह भक्ति है। हाँ, फुल पॉइंट। ज्ञान पूर्वक समर्पण वह बहुत ऊंची भक्ति है। बराबर। अज्ञान पूर्वक समर्पण किया तो वह भी भक्ति कही जाती है। बराबर ये पूरा समझना है। बराबर। तो समर्पण भाव जो है वो भक्ति है, बराबर पहला। हाँ, तो को व्यवहार में भी किसी सेठ के प्रति उसका समर्पण होता है, पत्नी का पति के प्रति समर्पण होता है, अलग अलग किस्म के समर्पण होता है ना। तो वो हाँ, भी मान लो कि लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, तो हाँ, पूरे साल उसके लिए ख्याल रखती है, उसकी सेवा करती है, उसकी जरूरियात पूरी करती है, तो वो भी एक भक्ति है, समर्पण है इसके प्रति। तो ये हाँ, व्यवहार समर्पण है, तो वो भी एक प्रकार की व्यवहार की भक्ति हो गई। अभी मुझे कुछ नहीं, पिक्चर देखने नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है, कहीं पे नहीं जाना है, जहां तक ये 12वीं का है वहां तक, समझे। तो कि हाँ। ये भी एक भक्ति है। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है? ज्ञान पूर्वक समर्पण ये बहुत ऊंची भक्ति है। हाँ, तो अभी ये ज्ञान पूर्वक समर्पण मतलब क्या है? तो कि मैं बच्चे की जो देखभाल कर रही हूँ वो हाँ, हकीकत में फाइल है। हाँ, क्या है? फाइल है। और मेरा हिसाब है। हाँ, मैं कर नहीं रही हूँ, हिसाब हिसाब। कुदरत पूरा करवा रही है। हाँ, तो ये ज्ञान के साथ की भक्ति हुई। हाँ, समझे? ये ज्ञान हाँ। के साथ की भक्ति हुई, तो वो बहुत बड़ी भक्ति है। क्रिया पांच वही की आज्ञा वही के। है, क्रिया वही की वही है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से उसको समझा कि हाँ, ये मेरा लड़का है, तो कभी व्यवहार से बराबर लड़का है, लेकिन हकीकत में वो फाइल है, ऋणानुबंध संबंध है। हाँ, मैं कर नहीं रही, करना पड़ता है। हाँ। तो ये समझ के साथ, ज्ञान की समझ के साथ करती है वही क्रिया।
तो वो ज्ञान पूर्वक की भक्ति हो गई, और ये बहुत बड़ी भक्ति है। हाँ हाँ बराबर। और हाँ तीसरा रहा, बराबर। और यहाँ पूरी बिलीफ टूट जाती है ना, कि जैसे पहले मानते थे कि मेरा बच्चा, तो यहाँ हाँ फाइल कहते ही पूरी बिलीफ ही निकल जाती है। ज्ञान क्या है, आज्ञा दृष्टि क्या है, वो बिलीफ ही बदलती है ना। हाँ बच्चे बच्चा करते हो, लेकिन जैसे आप देखते हो कि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, हिसाब है, हिसाब के अधीन कुदरत ने मिलवा दिया है, तो वो आपकी बिलीफ पूरी बदल जाती है। हाँ तो वो ज्ञान के साथ भक्ति हो गई। वो फिर वो थी वो अज्ञान के साथ भक्ति, क्रिया वही की वही है। हाँ हाँ पर जैसे बिलीफ, राइट बिलीफ यानी ज्ञान, हाँ और रॉन्ग बिलीफ यानी मेरा बच्चा, हाँ तो ये बिलीफ बदलती है। हाँ तो वो ज्ञान के साथ, ज्ञान की समझ के साथ वो भक्ति करते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी भक्ति होती है। आगे का, हाँ अज्ञान बोलिए। पूर्वक समर्पण किया तो वह भी भक्ति है। हाँ ज्ञान पूर्वक जो किया वो भी भक्ति है। सांस की भक्ति कर रहे हैं, सांस की सेवा कर रहे हैं, सांस का ख्याल रखते हैं कि ये मेरी सांस है, मैं उसकी बहू हूं, तो वो अज्ञानता के साथ भक्ति हुई। हाँ बराबर, उसकी सेवा करते हैं अज्ञानता के साथ, तो वो भी भक्ति है, लेकिन अज्ञानता के साथ। अज्ञानता, हाँ कि मैं इसकी बहू हूँ और ये मेरी सास है, तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो वो अज्ञानता के साथ करते हैं। तो व्यवहार में सब ऐसा ही होता है, लेकिन अभी महात्माओं के पास ये जो दृष्टि है, वो दृष्टि के साथ वो कोई भी क्रिया करते हैं, वो व्यापार करते हैं, खाना खाते हैं, वॉकिंग करते हैं, कि कुछ भी करते हैं, तो ज्ञान की दृष्टि की समझ के साथ करते हैं, तो वो ज्ञान की भक्ति हो गई, बहुत बड़ी भक्ति। अभी हमें यही भक्ति करने की है। हाँ क्रिया अज्ञानी जैसी ही होगी। हाँ समझ और समझ बदल गई, तो ज्ञान यानी समझ है। भीतर की समझ, सही समझ के साथ हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो बहुत ही ऊंची भक्ति है। बराबर। हाँ बराबर। नॉर्मली भक्ति बहुत अलग तरह से समझते थे, और दादाजी ने बहुत ही अलग, दादाजी के अंतराष्ट्र में बहुत ऊंची प्रकार की भक्ति बताई। बहुत प्रकार की, अलग अलग निमित्त से अलग अलग बहुत बातें निकली है। हाँ एक और क्वेश्चन है। हाँ आपका सूत्र का ही है, 50 नंबर। आध्यात्मिक वह विज्ञान के, हिंदी में बोल रही हूँ, एक्चुअली गुजराती में लिखा हुआ है। आध्यात्मिक वह विज्ञान के पास आने का रास्ता है, और आध्यात्मिक रिलेटिव है और विज्ञान रियल है। आध्यात्मिक ज्ञान है, और आ मतलब कॉमा में लिखा है, आ तो विज्ञान, ये विज्ञान है। एक सेंटेंस बोल, पहला सेंटेंस बोलो। आध्यात्मिक जो वह है विज्ञान के पास आने का रास्ता है। बराबर। तो के आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक यानी कि जो आपकी जो दृष्टि बदल गई, आध्यात्मिक, तो वो जो आपकी दृष्टि बदल गई, तो जो आध्यात्मिक है, जो आपकी दृष्टि बदल गई, तो वो विज्ञान की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक क्या ले जाता है? विज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि सभी व्यवहार खड़े हैं। हाँ। और ये व्यवहार कंप्लीट करते करते मैं शुद्धात्मा हूँ और ये रिलेटिव है, ये व्यवस्थित शक्ति मिला रही है, तो ये व्यवहार आध्यात्मिकता की दृष्टि के साथ उपयोग करते करते लास्ट में मैं
विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, तो वहां ले जाता है ये आध्यात्मिक। ओह, तो हाँ ये जहाँ से आज्ञा का ये स्टार्टिंग जब करते हैं तहाँ वहां से आध्यात्मिक स्टार्ट हो जाता है। हाँ, स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं शुद्धात्मा हूँ और वो शुद्धात्मा है, और ये हाँ दोनों जो मिले हैं वो कर्म के अधीन मिले, तो ये समझ आ हाँ गई, वहां से हाँ आध्यात्मिकता शुरू हुई। तो वो धीरे 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 वो तत्व दृष्टि पूर्ण हो जाएगी, हाँ। तो वो विज्ञान की ओर ले जाते हैं। अच्छा। आध्यात्मिक रिलेटिव है और विज्ञान रियल है। बराबर। और जगत के लोग जो आध्यात्मिक कहते हैं वो सभी क्रियाओं को आध्यात्मिक कहते हैं। वो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंत्र करते हैं, तो जगत के लोग उसको आध्यात्मिक कहते हैं। हाँ और हमें जो आध्यात्मिक है तो के आत्मा के सन्मुख हुए, यानी कि मैं आत्मा हूं ऐसा भान हुआ। ये पहले मानता था कि मैं मीना हूं, कि कमलेश हूं, जो मानते थे उसको भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो तभी वो आध्यात्मिक आत्मा के सन्मुख हो गया, तो वो आध्यात्मिक में आ गया। लेकिन वो रिलेटिव है, रियल की अपेक्षा से वो रिलेटिव है। हाँ। तो वो धीरे 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 विज्ञान, तो आध्यात्मिकता है वो रिलेटिव है, और जो विज्ञान है जो पूर्ण है वो रियल है। रियल की तरफ ले जाने वाला ये रिलेटिव है। हाँ, रिलेटिव की जो है वो रियल की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन महात्माओं को जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है उसको, इसलिए उसको रिलेटिव भी नहीं बोल सकते, रिलेटिव रियल बोलना पड़ेगा, क्योंकि रियल दृष्टि साथ है। हाँ। अकेला रिलेटिव नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण तरफ ले जा रहा है, इसलिए उसको रिलेटिव रियल बोलना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स है। नॉर्मली टोन में रिलेटिव बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट समझना है तो रिलेटिव रियल, जो पूर्णता की ओर ले जा रहा है। रिलेटिव रियल। रिलेटिव रियल। हाँ। आध्यात्मिक ज्ञान है और यह विज्ञान है। आध्यात्मिक जो है वो ज्ञान है। कुछ भी वो करता है, किसी भी भगवान की प्रार्थना करता है, किसी भी भगवान को वो मानता है, तो जब उसको समझ में आता है कि ये करने जैसा है, तभी तो वो शुरुआत करेगा ना। हाँ। तो वो जो उसको जानने को मिलता है वो सब ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। इस अपेक्षा से कि आध्यात्मिक वो ज्ञान है, चाहे वो रिलेटिव ज्ञान है या रिलेटिव रियल ज्ञान है। तो जो कुछ भी उसको ज्ञान मिलता है, इस हिसाब से वो उसकी आध्यात्मिकता शुरू होती है। हर एक को एक जैसा नहीं होता है, इसलिए तो इतने सारे धर्म है। इतने सारे धर्म क्यों है? तो कोई व्यक्ति की जैसी जैसी बिलीफ है, जैसे जैसे डेवलपमेंट है, इस हिसाब से उसको ज्ञान मिलता है। क्या महाराज साहब के पास से, किसी के भी पास से, पुस्तक के पास से, टीवी के माध्यम से, तो वो भी ज्ञान है। जो उसने जाना है वो ज्ञान है, तो इस हिसाब से फिर वो चलेगा, चलने की शुरुआत करेगा। इस हिसाब से उसको बोलते हैं कि ये है और ये विज्ञान है। बराबर? बराबर। एग्जैक्टली समझ में है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुल्लर जी। हाँ जी। ओके।
जय हाँ सच्चिदानंद। बोलिए। बिहारी नाथ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साहब, कई बार ऐसा होता है कि चरण विधि करते हुए और उस टाइम कोई गलती नजर आती है अपनी, जो कभी मैंने की हो, जो पहले नजर में नहीं आई हो लेकिन उस टाइम नजर में आती है। आवाज थोड़ा कम पड़ता है आपका, जरा जोर से। हाँ जी, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि चरण विधि करते हुए कई बार अपनी गलती नजर आती है। हाँ, तो वो क्या मेरे को बुद्धि डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि क्योंकि मैं तो चरण विधि कर रहा हूँ और उसको बड़े उपयोग के साथ करने का मैं निश्चय करके बैठता हूँ, लेकिन उस टाइम में वो गलती नजर आती है। तो फिर उस टाइम में ये भी विचार आता है, साथ में ये विचार भी आता है कि शूट एट साइड, बट फिर तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम जो अभी कर रहे हैं। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि चरण विधि पूरी होने के बाद में वो ध्यान में भी नहीं रहती है। तो ये क्या चित्त का वो है या मन का विचार है, या ये इट इज ए प्ले ऑफ बुद्धि कि वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है? तो जो आप चरण विधि कर रहे हैं उसी समय जो भी अंदर भीतर में चलता है, तो के एक ही टाइम में बहुत कुछ चलता है। हाँ जी, ये स्थूल रूप में कुल्लर साहब चरण विधि कर रहे हैं, वो उसका उदय है स्थूल रूप में। बिल्कुल। भीतर में जो संस्कार पड़े हैं, जैसा संस्कार पड़ा है तो उसका भी उदय आता है ना जी। हमको ऐसा लगता है कि मैं अभी चरण विधि कर रहा हूँ, उस टाइम पर ये क्यों आता है? हाँ, उसी टाइम क्यों आता है? हाँ, उसी टाइम क्यों आता है? तो ये आपकी समझ ऐसी है, लेकिन क्रिया हर एक अलग अलग है और उस समय पर भीतर में जो कर्म फूटता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये इस समय क्यों आया, मैं ये भक्ति कर रहा हूँ उस समय क्यों आया? तो नहीं, वो जैसा संजोग मिलता है उस हिसाब से वो भीतर का फूटता है, लेकिन हम उसको विधि के साथ कनेक्ट करते हैं कि मैं विधि करता हूं तब ये क्यों आता है। हाँ जी। हाँ, तो हर एक का टाइम होता है, तो जो जिस वक्त जो इसका टाइम है वो फूटेगा, आपकी इच्छा नहीं है तो भी। तो उस समय पर ये देखने का है, जानने का है कि ये स्थूल रूप में चरण विधि कर रहे हैं और जो भीतर का जो सूक्ष्म रूप है उसमें सब ये चल रहा है, घोटाला चल रहा है। तो वो जो आ रहा है वो करेक्ट है। क्यों? वो देखने का, जानने की आपकी जो शक्ति है वो शक्ति खिलेगी। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको ज्ञेय के रूप में नहीं देखते हैं, अच्छा और बुरे के रूप में देखते हैं। ये गलत विचार क्यों आए, अच्छा विचार क्यों नहीं आता है, तो हम ये सही है और ये सही नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, इस हिसाब से देखते हैं, इसलिए हमको असर हो जाती है। लेकिन अंतस्करण में जो जो भी फूटता है वो ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है। ज्ञेय है, सिर्फ जानने की चीज है। अच्छा है बुरा है उसमें पढ़ने का नहीं है। लेकिन ये हमारा जो मन वचन काया और अंतस्करण है वो शुभाशुभ की बिलीफ के साथ दृढ़ हुआ है, उसका पास लग जाता है बिल्कुल हर एक परमाणु में कि ये अच्छा है ये गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो जो पास लगा हुआ है शुभाशुभ का, हाँ जी, इसकी वजह से वो बूम पाड़ेगी कि ऐसा क्यों आता है। फिर आओ चरण विधि के टाइम में तो अच्छी तरह से कर दे दो, हाँ जी, भक्ति करते हैं तब क्यों आता है, तो कि नहीं उसका भी टाइम है, ये स्थूल कर्म का टाइम है भक्ति करने का, और
उसी टाइम पर ये सूक्ष्म कर्म भी खुले होते हैं। एट ए टाइम अनंत कर्म का खुलना होता है। तो हमको अच्छे बुरे में नहीं पड़ना है, ये ज्ञेय है वो अभ्यास करना है, हमें जानने की चीज है कि हो अभी इतना सारा माल पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा माल पड़ा हुआ है। समझे? हाँ जी, वो समझ आ गया, लेकिन अगर उस टाइम में वो मेरे को गलती नजर आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? थोड़ी धीमी रहती है। हाँ जी, हाँ, माइक नजदीक रखो। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है? हाँ, आ रही। हाँ, तो अभी ऐसा है कि उस टाइम में जब गलती मेरे को नजर आ रही है कि मेरे से ये गलती हुई किसी के साथ में, तो उसमें ये भी विचार आता है कि उसको प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। तो वो तो अभी हम चरण विधि में लगे हुए हैं, तो वो तो नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं उसी टाइम करनी चाहिए वो छोड़ के, या फिर उसको बोलेंगे भी ठीक है मैं करूंगा? पहला तो ये है कि ये गलती नहीं है। चरण विधि करते समय विचार आता है, वो गलती नहीं है। नहीं, गलती कैसे नहीं भी है। विचार आए, नहीं, लेकिन जो विचार गलती का आया, जो मेरे को दिखाया उस टाइम में करते हुए मेरे को महसूस हुआ कि उसने दिखाया मन ने कि देखो ये गलती हुई आपसे, उसको आपसे ऐसा बोला गया, उसके मन को दुख हुआ आपसे या जो भी हुआ, तो उस टाइम में मेरे को उसी टाइम प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए छोड़ के, या फिर वो आपने देख लिया तो वो अपने आप हो गया, तो वो भाव प्रतिक्रमण हो गया। बाद में आपको सामयिक प्रतिक्रमण करना है तो इसके लिए अलग कर सकते हैं, लेकिन ये नजर में आ गया आपकी, हाँ जी, तो वो भाव प्रतिक्रमण हो गया। राइट। हाँ, ये थोड़ी सी उसमें मन में दुविधा थी, तो इसके लिए मैंने बोला उस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर आप जो विधि करते हैं वो ही करने का, उसमें ही लक्ष्य रखने का है, और गलत आता है तो जानने का है। यही मेरी समझ भी और ये गलत है, हाँ जी, ऐसा अंदर हो गया, हाँ जी, तो भाव प्रतिक्रमण हो गया। लेकिन गलत और सही जब तक है ने, वो तब तक उसको आपका पर वो बाहर रहेगा। हाँ, तब तक वो ज्ञेय के रूप में नहीं देख पाएंगे उसको। हाँ, कि ये गलत आया, ऐसा नहीं आना चाहिए, तो वो बाहर रहता है। विज्ञान दृष्टि क्या है कि ये ज्ञेय है, विधि करता है उसको भी मैं जानता हूँ, ये गलत विचार आ रहा है उसको भी जान रहा हूँ, विचार ही है। लेकिन गलत और सही जो हमने थप्पा लगाया है, इसकी वजह से वो असर ज्यादा रहती है। राइट। हाँ, ज्ञेय ही है, ज्ञेय। हाँ जी। हाँ, कि भाई अभी ऐसा है। राइट। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमंतराज जी पूछ लूं क्या क्वेश्चन? दीपिकानंद जी एक मिनट यस प्लीज गो ऑन। हनुमंतराज जी थोड़ी देर के बाद ना एक और प्रश्न है, बोलिए पूनम जी। माइक नजदीक रखना पूनम जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद हरिनंद जी। ऐसा बताइए कि मेरे पेरेंट्स यहीं पास में रहते हैं घर के। नहीं सुनाई देता। मेरे पेरेंट्स यहाँ हमारा घर मेरे पेरेंट्स के घर के पास में ही है। हाँ, वहाँ पर पेरेंट्स हैं, 2 भाई हैं, भाभियां हैं, भाई के बच्चे भी हैं, जॉइंट फैमिली है। बराबर। तो रोज मेरे को वहाँ पर जाना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स रोज बुलाते हैं कि आने का ही है। उनके पास जाने से पहले हम दोनों वॉक करने के लिए जाते हैं। जब वॉक करते हैं, 1 घंटे की वॉक है, उसमें सब लोगों में मैं शुद्धात्मा देखती हूँ, पेड़ पौधों में भी देखती हूँ, घास के जो पत्ते तिनके हैं उनमें भी देखती हूँ, सभी तरफ शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं। और रास्ते में जब वहां से फिर वापस निकलते हैं घर पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए, तो खुला साहब को ये भी बोलती हूँ कि वहां जाके मुझे सब में शुद्धात्मा के दर्शन करने हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरती हूँ, मेरी ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है। हाँ। मेरे को सिर्फ अपने घर वाले दिखते हैं, मुझे फाइल क्या है कुछ मालूम नहीं पड़ता, जागृति जो है 0 हो जाती है। और जैसे वहां से फिर बाहर निकल के आती हूँ, फिर बोलती हूँ ओहो हो, मैं तो देखना शुद्ध आत्मा देखना भूल गई हूँ। तो फिर बाद में देखती हूँ मेरा वहां पर जागृति क्यों नहीं रहती है। तो जहाँ हिसाब बारी होता है
हाँ जी जहाँ चिकनापन ज्यादा होता है, हमारी वजह से चिकनापन है, क्योंकि हाँ जी हमारी हाँ आज्ञा, हम आज्ञा चूक जाते हैं ना। बिल्कुल हाँ हमको जी क्या देखने का है कि जो चिकास है, चिकनापन है, हाँ मेरी जी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी मेरी, हाँ जी तो हाँ जी वो वहां जाते ही जल्दी जल्दी चलने लगते हो, हाँ जी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड भी बढ़ जाती है हाँ बिल्कुल बातें करने तो की स्पीड भी बढ़ जाती है हाँ, तो उस टाइम पर ये पूनम जी को कहने का है हाँ कि जी भी ये जो चिकनाहट है, वो चिकनाहट भी खाली भी होनी चाहिए ना, हाँ जी हाँ जी तो वो खाली भी होती है हाँ जी और चूक जाते हैं, वो पता भी चलता है। हाँ जी तो जैसे जैसे ये भार कम होता जाएगा, हाँ जी वैसे वैसे ये जागृति रहेगी। हाँ जी ज्यादा शक्ति मांग के निकलने का है हाँ कि जी यहाँ अभी पर हाँ ये जो जी है फिसलने वाली जगह है, वहां अभी फिसल जाते हैं। हाँ नहीं, जी ये मैं भी इनको याद करवाता हूँ। इन्होंने मेरे को भी बोला हुआ है कि मेरे को घर से गेट पे याद भी याद कराना, करवा देना। कि मुझे वहां पर देखने की है लेकिन ये हमको पता चला, हाँ जी वो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी और धीरे 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 जैसे जैसे मार वहां खाते हैं, तो हाँ जी धीरे धीरे अंदर नक्की होता जाता है हाँ जी कि नहीं, हाँ जी यहाँ पर मुझे खास जागृति रखनी है। हाँ जी लेकिन साथ साथ में हिसाब भी है, हाँ जी आपकी ओर से है ज्यादा, तो वो आपकी आज्ञा दृष्टि चुकाएगी। हाँ जी तो समझ लेना कि आज्ञा जो चुकाती है, हाँ तो जी वो ही हमारा रिलेटिव भार वाला ये हमारा व्यवहार है, बराबर। हाँ जी अभी तो वो आजकल क्या है कि अभी इतने सत्संग सुने तो अभी दादाजी से शक्ति मांग के फिर जाती हूँ, तो अभी 2-3 दिन से वो बहुत अच्छा आगे से कहीं बेटर हो गया है, अभी दिखता है, लेकिन बहुत बार भूल जाती हूँ ऐसे। है ना, तो ये अभ्यास ही करने का है, हाँ जी क्योंकि हर एक के साथ एक जैसा कर्म नहीं होता है, हाँ जी हर एक के साथ एक जैसी चिकनाहट भी नहीं होती है। हाँ जी जहाँ जहाँ हमारा राग है, जहाँ जहाँ हमारा हिसाब है, वहाँ ज्यादा रहता है। तो वो हमको जानने का है कि मम्मी के प्रति ज्यादा है, भाभी के प्रति ज्यादा है, भैया याद भी ना आए, ऐसा भी बने। हाँ, तो जहाँ 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 हम फिसलते हैं, वहाँ हमको अलर्ट रहने का है और जानने का भी है कि इसके साथ ऐसा क्यों है, हाँ जी वो जानने का भी है, उसका कारण भी जानना पड़ेगा ना। हाँ जी मतलब हाँ कारण तक ही पहुंचने में, क्योंकि यहाँ से अगर आज्ञा में रहूंगी तो ही कारण तक भी पहुंच पाऊं, हाँ तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि हथौड़ा सा मारो आप और मेरे को ज्यादा फास्ट हो जाए सब कुछ। हाँ, तो क्योंकि दृष्टि प्राप्त हुई, हिसाब बाकी है, हाँ जी ये मेन समझ लेने का है। हाँ जी तो हिसाब अब पूरा होता है, हर रोज जाने को मन करता है, हर रोज जाते हो, तो वो हिसाब आपको खींचता है। हाँ जी बाहर की तरफ ज्यादा है, वो आपको समझने का है। मम्मी के प्रति भार है कि आपका भार है, वो आपको समझने का है। ऐसे बिहारी नंद जी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे फादर जो हैं वो 6 बजे तक इंतजार करते हैं, अगर 6:05 हो जाएंगे तो वो फोन करेंगे कि क्या बात हो गई, तुम अभी तक आई नहीं हो। अगर पता चले घर पे नहीं हो तो 6:30 बजे तक फिर फोन आएगा कि वापिस आ गई, अभी तक आई नहीं है। ऐसा उनका दिन में 2-3 बार आता है फोन, तो फिर मुझे लगता है नहीं, उनको बार बार मुझे फोन करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही। नहीं बराबर, तो ये जानने का है हाँ कि यहाँ है, हाँ जी प्रतिक्रमण ज्यादा करने का, हाँ जी प्रतिक्रमण करने का, प्रतिक्रमण करने का है। जो प्रतिक्रमण करना है वो उनके मतलब उनके अंदर शुद्ध आत्मा देके करना है या अपनी जो चूक रही हूँ उसके लिए करना, आज्ञा के लिए? दोनों के विज्ञान से समझ लेने का है हाँ और जी बाद में अलग से बैठकर हाँ प्रतिक्रमण जी करना है। हाँ जी ठीक है। समझ पक्की करने के पहले, हाँ जी तो बिल्कुल। असर में से बाहर निकल जाओगे। जय सच्चिदानंद। हनुमंत राज जी
जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हनुमंतराज आप हैं? हनुमंतराज जी अनम्यूट करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, હું હમણાં આજે કોરોનાનો જે हिंदी ચાલે છે में વાતાવરણ, हिंदी में हनुमंतराज जी। कोरोना का जो वातावरण चल रहा है, तो उसमें व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि भाई कोरोना महामारी है, लेकिन जो आप्त पुत्रों का जो सत्संग की श्रृंखला चली है, उससे ऐसा लगता है कि ये महामारी नहीं, ये सत्संगकारी है। बराबर। तो उसके लिए 4 लाइन मेरे हृदय से निकली है। सूरज की आहट से अंधेरा दूर होता है, हाँ फूल खिलते हैं चेहरे पे नूर होता है, जगमगता उठता मन का हर कोना, जब आप पुत्रों का सत्संग होता है, जब आप्त पुत्रों का सत्संग होता है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमें तो पता भी नहीं चला कि सारा दिन कैसे चला जाता है। बिहारी बोलिए। बड़ी श्रृंखला, ये इतनी श्रृंखला चली। हनुमान जी को दिखाओ। वो बोलेंगे तो आएंगे अपने आप। सबको आत्मा में शोभा में रख दिया जो है। भी जो भी प्रसंग है, ये महामारी का प्रसंग है, लेकिन कोई भी प्रसंग में वो उसका रिलेटिव भी होता है और रियल पार्ट भी होता है। बराबर। रिलेटिव पार्ट में कुदरत ने आपको फ्री कर दिया, हाँ, लेकिन जय बिल्कुल साहब। सच्चिदानंद संघ और दीपक आनंद जी और आप तो पुत्रों ने सबने आपको व्यस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो सामान्य दिनों में जो सत्संग नहीं मिल रहा था, वो हाँ, अभी फुल तो पूरा रेगुलर सत्संग दिन में पूरा। जितना सत्संग नहीं मिलता था, हाँ, इससे कहीं गुना ज्यादा कई गुना ये ज्यादा। महामारी में मिल रहा है। हाँ, वो तो सत्संग का। महामारी किसकी है? कर्मों की महामारी है ना। हाँ, महामारी कर्मों की हो रही है। हाँ, कर्मों की। हाँ, सत्संग मिलता है, सत्संग में सब जलता जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। समझ खिलती जाती है। हाँ, तो बहुत एंगल से सत्संग के भीड़े में रहना चाहिए। तो अभी बिल्कुल आप दीपकानंद जी ने सत्संग के भीड़े में रख दिया है। तो अभी ये संजोग है, इसलिए हाँ, बराबर शुरू हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगा, तब भी नहीं आएंगे। ये संजोग है। सही बात लेकिन है। संजोग का लाभ लेना, यही हमारा पुरुषार्थ है। सही बात, बिल्कुल एकदम 100%। और बहुत सारा ये जो पूरा 2 महीने से चल रहा है, 2.5 महीने से जी, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और महात्माओं जो सत्संग में बात नहीं करते, ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसी ऐसी समझ की बात, वो पर्सनल ये अभी जो ये हो रहा है 1 to 1 सत्संग हो 1 रहा to है। 1 हो जाता है। हाँ, और जाहिर सत्संग में वो पूछ नहीं सकते। कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। जो समझना है, जो पूछना है, तो ये 1 to 1 जो हो जाता है, तो बहुत ही बड़ी बात है। हमको भी आनंद आता है, महात्माओं को भी आनंद आता है। बिल्कुल बराबर। हाँ जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय यहाँ खत्म होता है। एक परिस्थिति ऐसी हुई है कि ये जो हमने समय बदला है, वो कुछ लोगों को बिल्कुल अनुकूल नहीं हुआ है। और कुछ लोग ने ऐसा भी बताया कि हम कीर्तन भक्ति मिस करते हैं, आरती मिस करते हैं। तो देखते हैं, शायद हम फिर से वो 3 बजे का टाइम रखेंगे और कीर्तन भक्ति और आरती हर रोज रखेंगे। 1-2 दिन में फिर से चेंज कर देंगे। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी मंत्र बुलाइए। हनुमंत राज, हाँ जी, आप फॉलो करिएगा। हाँ हाँ, ओके। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम पठमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।